Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Are you all right? Allah bless you all. Okay, today our topic is comprehension again. First, focus on this word comprehension. क्या मतलब बताया था last time? Comprehension सोचिए थोड़ा. Okay, now look at this. Comprehension mean a complete understanding of that passage is called comprehension. It means that you comprehend it well and find out the gist of that passage. कि आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह समझ लिया है और इसका खुलासा अपने जहन में बिठा लिया है. This is called comprehension. अब आपसे कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे about that paragraph, you can easily answer. Okay? Now I'm going to share with you techniques which I already shared with you. Techniques to solve comprehension passage. इन techniques पे किन किन बच्चों ने काम किया है? जो बच्चा इन टेक्निक्स पे काम कर लेगा वो कभी भी पैसेज के आंसर्स गलत नहीं दे सकेगा. सो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली ट्वाइस और थ्राइस, अंडरस्टैंड इट वेल एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, हाउ मच परसेंट यू अंडरस्टैंड इट. Underline the difficult words and consult from the dictionary. Read the passage again and check your understanding level. कि जब आपने मुश्किल अल्फाज देख लिए डिक्शनरी से, दोबारा जब पैसेज पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. इसी तरह फिर उस पैसेज के मेन पॉइंट्स अलग कर लें. और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई सेंटेंस समझ नहीं आया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ़ यू कुडंट अंडरस्टैंड एनी सेंटेंस, रिलेट इट विद द कॉन्टेक्स्ट. तो उसको उसके हवाला, उसके सियाक व सबाक से मिलाएं, आगे पीछे के सेंटेंसेस से. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस थ्रू दिस टेक्निक. ट्राई योर लेवल बेस्ट टू आंसर इन योर ओन वर्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज के अंदर से देख लेते हैं कि ये वर्ड है, कोई भी लाइन उठा के लिख देते हैं, बाज़ औक़ात वो गलत भी हो जाती है. कभी उस पर मत जाएं, इस तरीके पे मत जाएं. हमेशा पैराग्राफ को समझें और अपने लफ्ज़ों में आंसर दें. अगर अपने लफ्ज़ों में नहीं दे सकते तो एटलीस्ट यू मे ऐड 1 or 2 न्यू वर्ड्स इन इट. तो इससे क्या होगा, एक वैरायटी आ जाएगी. सो इट विल क्रिएट गुड इम्प्रेशन. सो हमेशा अपने आंसर द क्वेश्चन इन अ सेम टेंस एंड पर्सन एज यूज इन अ पैसेज. उस पैसेज में जो टेंस इस्तेमाल किया गया है या उस क्वेश्चन में जो टेंस इस्तेमाल किया गया है उसी में आंसर दें और उस पर्सन को भी देखें कि किस पर्सन के बारे में पूछा गया है. क्लियर? So now I'm going to share with you the passage number 7 today. I'm going to read it first. Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu was kind-hearted and just to the people. जहाँ फुल स्टॉप आ जाए रुक जाएं. इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ें. जब तक सेंटेंस समझ ना आ जाए अगले सेंटेंस में मत जाएं. His army had strict order not to do any harm to the farmers, aged persons, women, children and other civilians. They are the real strength of the society. He said they should always be treated with kindness and respect. This was something new for the conquered people, who felt very happy now. The Iranian and Byzantine officers were very hard on them. Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. Treatment warmed their hearts so much that they began to hate their cruel old masters. Now आप इस पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें. I underline some difficult words. इनको कंसल्ट करें डिक्शनरी से, फिर देखें दोबारा पढ़ने से आपको कितना समझ आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू कैन इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग लेवल थ्रू दिस टेक्निक. फिर क्या होगा, जब आप इसको समझ जाएं, आप मेन पॉइंट्स इसके एक साइड पेज पे लिख लें. उसके बाद देखिए, दोबारा पढ़ें इस पैराग्राफ को टिल यू कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पैराग्राफ. यानी आप इसका पूरा एक जिस्ट, एक निचोड़ निकाल लें. देन आफ्टर दैट, ओके, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट. लुक, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज काइंड हार्टेड. अंडरलाइन किया, काइंड हार्टेड देख लें, यानी नरम दिल, मेहरबान दिल वाले, एंड जस्ट और इंसाफ करने वाले टू द पीपल, लोगों के साथ. His army had strict order not to do any harm to the farmers, aged person, women, children and other civilians. उनकी आर्मी को सख्त अहकामात थे, उनकी फ़ौज को सख्त अहकामात थे कि वो ना नुकसान पहुंचाए किसानों को, उम्र रसीदा लोगों को, औरतों को, बच्चों को और आम शहरियों को. They are the real strength of society. यही तो माशरे की असल ताकत है. He said that they should always be treated with kindness and respect. उन्होंने कहा कि इनकी हमेशा इनके साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए, उनकी इज्जत की जानी चाहिए, शफकत की जानी चाहिए इनके साथ.
दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर द कंकर्ड पीपल, ये मफतुआ लोगों के लिए कोई एक नई चीज़ थी, जो लोग इनके कब्जे में आ चुके थे उनके लिए एक नई चीज़ थी। हु फेल्ट वेरी हैप्पी नाउ, जिन्होंने अब बहुत खुश थे। द ईरानियन एंड बजंताइन ऑफिसर्स, ईरानी और बजंताइन, बजंताइन का रहने वाले, जो कि मशरकी रोम का इलाका है, इनके जो अफसरान थे वो वेरी हार्ड ऑन देम, वो उन पर बड़े सख्ती करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट won their hearts so much that they began to hate their cruel old master। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो रवैया था उसने उनके दिल जीत लिए कि अब वो अपने पुराने जालिम आकाओं से नफ़रत करने लगे, नफ़रत शुरू कर दी। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं अब अलग रख लें। नाउ फोकस ऑन दीज क्वेश्चन, दिस इज़ योर होमवर्क टास्क आल्सो। देखिए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद ट्रीट द पीपल, पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने लोगों से कैसा सलूक किया। तो आप पास्ट में रहते हुए इसका आंसर तलाश करें अपने जहन से, उस पैराग्राफ से, उस नॉलेज से विच यू गॉट फ्रॉम दैट पैसेज, जो उस पैसेज से लिया उसमें से इसका आंसर तलाश करें। देन व्हाट वर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी, आर्मी को क्या ऑर्डर्स दिए गए थे, क्या अहकामात दिए गए थे, और हमने अहकामात देखे क्या दिए गए थे। सो उसमें से गौर से पढ़ें, अपना आंसर बनाएं, आंसर दीजिए। What did he say about the farmers and civilians, उन्होंने फार्मर्स, किसानों और आम शहरियों के बारे में क्या कहा था। पास्ट टेंस में रहते हुए आंसर दीजिए, उस पैराग्राफ को दोबारा देखिए तो आपको आंसर मिल जाएंगे ना। हाउ हैड देयर फॉर्मर मास्टर्स ट्रीटेड देम, उनके जो आका थे उनके साथ कैसा रवैया करते थे, जो आपका आका थे उनके, देखिए कि वो उनके साथ किस तरह का सलूक रखते थे। हाउ डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विन द हार्ट्स ऑफ द कंकर्ड पीपल, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन मफतूआ लोगों का दिल कैसे जीत लिया, क्या किया, क्या ऐसा सलूक किया कि उनके दिल जीत लिए। देखिए उस पैराग्राफ के अंदर। वाई डिड द पीपल हेट देयर ओल्ड मास्टर, वो लोग अपने पुराने आकाओं से क्यों नफरत करते थे। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दिस, ये देखिए उसके अंदर, सोचिए इसके बारे में, देन आंसर। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट whenever you are going to solve any passage, first read the passage, read those instructions first. According to those instructions you must solve this paragraph, then there will be no chance of any mistake. Wish you all the best. Allah Rabbul Izzat bless you. All the best. Take care.